Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do rest question of exercise 15.1, and in last video we have done question number 1, 2 and 4 and also some basic concept of exercise 15.1 which is related to probability. Now look out question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर टू एग्जांपल नंबर 5 विच इज सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 का आपको एग्जांपल नंबर 5 देखना है. चैप्टर नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 5 है. यस, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ was prepared for the data so obtained. ये आपको एक ग्राफ दे रखा है बर्थडे का, ठीक है. और इस क्वेश्चन से आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन से आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त. आपको ऐसे बच्चे की बर्थडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो अगस्त के मंथ में जिसका बर्थ हुआ हो. अब अगर आप देखें इस ग्राफ को एग्जाम्पल 5 को बहुत ध्यान से, तो एग्जाम्पल 5 में आपको मंथ वाइज ग्राफ दे रखे हैं. इस तरह से मंथ वाइज आपको बार ग्राफ दे रखे हैं. ओके, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है और आपको अगस्त के महीने का चेक करना है. तो अगस्त के मंथ की आप वैल्यू अगर नोटिस करें तो अगस्त के मंथ की वैल्यू है आपकी 6. ओके, तो क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त. अगस्त के मंथ में कितने बच्चों का बर्थ हुआ? दैट इज 6. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट विच हैव बोर्न ऑन द मंथ ऑफ अगस्त. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास? टोटल स्टूडेंट्स इक्वल 40. टोटल स्टूडेंट्स आपको कितने दे रखे हैं? टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 40. एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन. बताइए क्या है इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? नाउ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट whose birthday in अगस्त. आपको अगस्त के मंथ के बच्चे की प्रोबेबिलिटी का बर्थ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ओके, आप कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. फेवरेबल आउटकम कितना है आपका? कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है अगस्त के मंथ में? दैट इज 6. और टोटल कितने हैं आपके? 40. जब आप इसको रिड्यूस करेंगे यू विल गेट योर आंसर दैट इज 3/20. ओके, सो योर आंसर इज 3/20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन देयर इनकम लेवल एज वेल एज द नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली. और ये आपको एक टेबल दे रखी है. उन्होंने कितना करा? टोटल फैमिली क्या है? टोटल फैमिलीज हैं 2400 और 2400 फैमिलीज पर उन्होंने सर्वे करा है कि इन फैमिलीज की इनकम कितनी है और हर एक की फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं. ओके, तो ये एक टेबल आपके पास बनी हुई है. लेस देन 7000 नंबर ऑफ व्हीकल दे रखे हैं 0, 1, 2 एंड मोर देन 2. लेस 7000 to 10,000 नंबर ऑफ व्हीकल है 0, 1, 2 अबाउट 2. तो ये नंबर्स आपको दे रखे हैं.
and you have to find the probability. Number first, probability you have to find a family. So probability of a family, ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है whose earning is 10,000 to 13,000, whose earning 10,000 to 13,000 and owing exactly 2 vehicles. And owing exactly 2 vehicles. ओके, तो ऐसी फैमिली की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अब ऐसी फैमिली आप ढूंढिए जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है. तो आप देखेंगे ऊपर से थर्ड रो आपका आंसर बनेगी, और उनमें भी आपको ऐसी फैमिली ढूंढनी है जिनके घर में 2 व्हीकल हो. तो 10,000 से 13,000 और 2 व्हीकल वाली कितनी फैमिली है? देयर आर 29 फैमिलीज. ओके, कितनी फैमिलीज दे रखी हैं? 29. यहां आप फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. ओके, फेवरेबल आउटकम कितना है इसमें? बहुत ध्यान से देखिए टेबल को. 10,000 से 13,000 एंड ऐसी फैमिली जिनके घर में 2 व्हीकल हैं, देयर आर 29 फैमिलीज. तो 29 अपॉन टोटल फैमिलीज, दैट इज 2400, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी बताइए whose earning is ₹16,000 और मोर, जिनकी अर्निंग 16,000 या उससे ज्यादा है पर मंथ, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और उनके घर में केवल 1 व्हीकल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली whose earning 16,000 and more, ऐसी फैमिली जिनकी अर्निंग 16,000 और उससे ज्यादा है पर मंथ, एंड हैविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. अगेन आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. ओके, नाउ ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 16,000 से ज्यादा है और जिनके घर में 1 व्हीकल है, तो ऐसी फैमिली कितनी दे रखी है आपको? 579. बहुत ध्यान से टेबल देखेंगे. सबसे लास्ट वाली रो आपको चेक करनी है. 16,000 एंड मोर एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल, दैट इज 579. और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आएगी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 2400. ओके, ये वैल्यू अगर रिड्यूस हो सकती है तो आप इसको रिड्यूस करिए. 3 से कट जाएगी ये वैल्यू, 3 से रिड्यूस हो जाएगी, और 3 से रिड्यूस होने के बाद आपका आंसर आएगा. आंसर निकालिए. नाउ 3 1 3 बचे 2 27, 3 9 27, 3 3 9. ये वैल्यू रिड्यूस होगी 800. सो योर आंसर विल बिकम 193 अपॉन 800. ओके, this is your answer. Now we will do next part of this question. Next part क्या कह रहा है? Next part है earning less than 7,000 per month. ऐसी फैमिली की अर्निंग बताइए जिनकी, ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनकी अर्निंग 7,000 से कम है एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल, और उनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं है. इट मीन
means we have to find the probability of a family whose earning less than 7,000 and does not have any vehicle. Does not have any vehicle. Again आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. ओके, फेवरेबल आउटकम कितना है ऐसी फैमिली का जिनकी इनकम 7,000 या उससे कम है और उनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं है, दैट इज 10. ओके, तो फेवरेबल आउटकम हुआ 10 अपॉन 2400. योर आंसर इज 1 अपॉन 240. 1 अपॉन 240. सिमिलरली फोर्थ पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. फोर्थ पार्ट है अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल. तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली अर्निंग 13,000 to 14,000, 13,000 to 16,000 per month and having more than 2 vehicles and more than 2 vehicles. ओके, कैसे फाइंड होगा? अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. ओके, अब क्या है भाई? ऐसी फैमिली ढूंढेंगे जो 13,000 एंड 16,000 के बीच में जिनकी इनकम है और जिनके घर में 2 से ज्यादा व्हीकल हैं. तो हमारी वैल्यू आई मोर देन 2 व्हीकल. मोर देन 2 व्हीकल कितनी फैमिली आई हमारी? 25 families are there who is earning is 13,000 to 16,000 and they have more than 2 vehicle. Okay, तो वैल्यू क्या बनी? 25 अपॉन टोटल वैल्यू थी हमारी 2400. ये वैल्यू यहां आ गई 25. 5 से कट करेंगे 5 5 25, 5 4 20, 480, 5 8 5 से फिर कट करेंगे 1, 5 9 45, 330, 5 6 30. तो 1 upon 96 is the answer of this part. Let me check. Yes, 1 upon 96 is the answer of this part. Now, last part देखेंगे इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि you have to find the probability. आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है owing not more than 1 vehicle, जिनकी प्रोबेबिलिटी जिनके घर में 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली. आपको ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है owing not more than 1 व्हीकल, जिनके घर में 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं हो. ओके, क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. अब 1 व्हीकल से ज्यादा ना हो, इट मींस 1 हो एंड 1 से कम, दैट इज 0 भी हो सकते हैं. तो हम 0 वाली सारी वैल्यू प्लस करेंगे. 10 1 2 1 वैल्यू आई 14 एंड प्लस जो 1 व्हीकल वाली वैल्यू है उस वाली वैल्यू को भी आप प्लस करेंगे. 5 5 10 10 9 19 9 28 28 का 8 कैरी 2 2 6 8 8 3 11 11 6 17 7 24 का 4 कैरी 2 3 3 6 5 11 14 15 5 20 and upon 2400. Your answer will become 52
2062 अपॉन 2400. नाउ इसको हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा इट विल बिकम 1031 अपॉन 1200. 1031 अपॉन 1200. So this is the right answer of this question. Now we will do question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 में है refer to table 14.7 chapter number 14. Chapter number 14 की टेबल नंबर 14.7 को देखिए. ये आपने देखा पेज नंबर 215 पर बनी हुई है टेबल नंबर 14.7. दैट इज ऑन पेज नंबर, कौन से पेज पर है ये? 251 पर. इस टेबल को आप देखेंगे, यहां आपको दे रखा है टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस एंड पूरी टेबल आपको गिवन है. आपको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन टेस्ट. 20% से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए ये आपको फाइंड करना है. तो आप टेबल में देखेंगे, टेबल आपको 0 से 20 की दे रखी है. 0 से 20 की टेबल में जब आप देखेंगे तो जो वैल्यू है वो 20% लेस की है. तो हमारा पहला आंसर क्या बनेगा? देयर आर ओनली 7 स्टूडेंट्स. तो हमारा पहला आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स. ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 7 स्टूडेंट्स आर देयर हु इज गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स एंड टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने दे रखे हैं? इस टेबल में टोटल स्टूडेंट्स हमारे दे रखे हैं 90. तो हमारा पहला आंसर आ गया 7 अपॉन 90. नाउ सेकंड पार्ट देखें. सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 60 मार्क्स, 60 एंड अबव मार्क्स. तो 60 एंड अबव मार्क्स के लिए आपको 60 एंड 70 वाली वैल्यू भी चेक करनी है, 60 to 70 वाली वैल्यू भी चेक करनी है और 70 to 80 वाली वैल्यू भी दोनों चेक करनी है. तो 60 to 70 वाले आउटकम कितने दे रखे हैं आपको? 60 to 17 वाले आउटकम आपको दे रखे हैं 15 और 70 to 80 वाले आउटकम कितने हैं? 8. तो ये वाली वैल्यू बनी हमारी 23. तो 23 हमारा क्या बना? फेवरेबल आउटकम. तो हम क्या निकालेंगे यहां से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग 60 और अबाउ मार्क्स. ओके, तो ऐसे वैल्यू कितनी है हमारी? प्रोबेबिलिटी आई हमारी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 23. ये जो अभी आपने प्लस करके वैल्यू निकाली ये आपका फेवरेबल आउटकम बनेगी. और टोटल चांस कितना है आपको? 90 गिवन है. सो योर आंसर विल बिकम 23 upon 90. This is your answer. Now we will see